जय हिंद। आप सभी का स्वागत है। चलिए आज हम लोग औसत का पार्ट 3 वीडियो देखेंगे, मतलब कि तीसरा पार्ट होगा। इससे पहले औसत का 2 वीडियो हो चुका है। आप लोग नहीं देखे हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप लोग वहां से जाकर देख सकते हैं। तो चलिए आज हम लोग तीसरा पार्ट का शुरुआत करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न, हाँ, यदि आप लोग जाकर दोनों वीडियो देख लेते हैं तब ये पार्ट बिल्कुल ही आसानी से समझ में आवेगा। ऐसे भी समझ में तो अवे करेगा, लेकिन उसको देख लेते हैं तो अच्छा रहता है। हो सकता है कि उसका जानकारी आप लोग को ना मिला होगा। तो चलिए हम लोग यहाँ शुरुआत करते हैं पार्ट 3, यानी कि औसत का तीसरा वीडियो। तो आज का पहला प्रश्न है, स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न है कि 50 संख्याओं का औसत 38 है। मतलब 50 संख्या, उसका औसत कितना है? तो 38 है। यदि इनमें से दो संख्याएं 45 तथा 55 छोड़ दें तो शेष संख्याओं का औसत क्या होगा? इसका ऑप्शन लिख देते हैं। ए ऑप्शन में है 36.5। बी ऑप्शन, बी में है 37। सी 37.5। और डी, डी में है 37.52। देखिए प्रश्न में है कि 50 संख्या का औसत 38 है, मतलब संख्या है 50 गो और इसका औसत कितना है? तो 38। ये औसत है 38, ये संख्या 50 है। 50 संख्या का औसत 38 है। ये 50 को क्या है? तो संख्या। ये 38 क्या है? तो औसत है। यदि आप लोग पार्ट 1 और 2 देखे हैं तो उसमें बताए हैं, क्या बताए थे कि संख्या औसत है, तो संख्या में जब औसत से गुना होता है तो क्या बनता है? योग। अभी योग का फॉर्मूला तो बतेबे किए थे, क्या होता है कि संख्या अगुना में औसत। औसत का भी फॉर्मूला बताए हैं। औसत का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? उस साइड औसत को रहने देंगे तो देखिए संख्या गुना में थी, साइड आके संख्या हो जाएगा भाग में, मतलब कि योग कहाँ हो जाएगा? नीचे। योग के नीचे क्या हो जाएगा? संख्या, क्योंकि संख्या उधर गुना में है, इधर आके संख्या हो गया भाग में। अब औसत का फॉर्मूला क्या हो गया? योग बटा संख्या, मतलब कि सभी परिणामों का योग बटा में परिणामों की संख्या। ये हो गया औसत का फॉर्मूला, योग का हो गया। तो हम लोग यहाँ पर योग निकालेंगे इसका, क्योंकि इसमें से दो संख्या घटेगा तो घटेगा किस में से? इसको में से ना, योग में से घटता है। संख्या के मालूम रहता है ना कि हाँ इतना संख्या उसमें से घटेगा। तो इस 50 संख्या है, औसत कितना है? 38। इसका योग कितना हो जाएगा? तो दोनों में गुना कर देंगे संख्या में औसत से, तो इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 5 8 40 की 0 हासिल 4, 5 15 4 19, मतलब कि 1900। कितना आ जाएगा? 1900। अब इसमें से 45 तथा 55 को छोड़ देना है। 45 तथा 55 को छोड़ देना का मतलब घटा देना है। छोड़ना का मतलब घटाना। तो इसमें से 45 घटेगा और क्या घटेगा? तो 55। तो ये संख्या था पूरा कितना? तो 50 संख्या था। कितना संख्या था? 50। उसमें से दो संख्या घट रहा है, तब कितना संख्या बचेगा? 48। अब इसका औसत पूछा गया है तो बाटा में हो जाएगा क्या? 48। कैसे? कि पहले से 50 संख्या था, अब दो संख्या कम गया तो कितना संख्या बचा? तो 48 संख्या। अब इसको हल करिए, आंसर आ जाएगा 1900 में से इतना घटाना है तो 50 40 90 मतलब 100, तो बचेगा कितना? 1800। अब बाटा में 48, इसको भाग देना है। तो देखिए 8 छक्का 48, 6 बार में 8 छक्का 48, सही कटेगा। 6 3 मतलब 300। देखिए 6 से कटा 300 और 6 से कटा 8 बार में। अब इसको और काट दीजिए, 150 यहाँ हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 4। फिर 75, नीचे कितना? तो 2। 75 बटा में 2 बचा, ऊपर कितना? तो 75, नीचे में ऊपर में 75, नीचे में 2। 75 में 2 से भाग दीजिए तो कितना आ जाएगा? तो 37.5 आवेगा, यानी कि ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तो आई होप आप लोग समझ रहे होंगे। तो चलिए अब देखते हैं दूसरा प्रश्न। चलिए दूसरा प्रश्न क्या है कि 20 मापों का औसत 56 सेंटीमीटर है। 20 मापों की औसत 56 सेंटीमीटर है। बाद में पता चला कि 61 सेंटीमीटर के स्थान पर 64 सेंटीमीटर ले लिया गया था, तो ठीक औसत कितना है? 20 माप है। तो चलिए दूसरा का पहले ऑप्शन लिख देते हैं। ए ऑप्शन में है कितना है? तो 53 सेंटीमीटर। 53 सेंटीमीटर। बी ऑप्शन में 54.5 सेंटीमीटर। सी ऑप्शन, सी में है 55.8
8.5 सेंटीमीटर। और डी ऑप्शन में है, डी में है 56.15 सेंटीमीटर। डी ऑप्शन है। तो चलिए प्रश्न क्या है कि 20 माप है, मतलब कुछ माप दिया हुआ है, कोई 5 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर कुछ सेंटीमीटर का माप है। कितना माप है? तो 20 माप है। तो 20 मापों का औसत 56 सेंटीमीटर है। यहाँ पर परिणाम कितना दिया गया है? तो 20 है। इसका औसत कितना है? तो 56 सेंटीमीटर। 20 संख्याओं का औसत कितना हो गया? तो 56 सेंटीमीटर। 20 संख्या का औसत है 56 सेंटीमीटर। 56 सेंटीमीटर क्या है? तो ये औसत है, दिया हुआ है कि 20 मापों का औसत कितना है? 56 सेंटीमीटर। अब बाद में पता चला कि 61 के स्थान पर 64 ले लिया गया था, तो इसका योग कितना है? तो इसको में इसको से गुना कर देंगे तो क्या पता हो जाएगा? योग, क्योंकि योग का फॉर्मूला होता है संख्या गुना औसत। तो योग पता कर लेते हैं। तो 56 दूना कितना हो जाएगा? 112, मतलब कि 1120 इसका योग हो गया। योग आ गया कितना? तो 1120 से। इसमें क्या कहा गया है कि 61 सेंटीमीटर के स्थान पर 56 ले लिया गया था। 61 के स्थान पर क्या ले लिया गया था? 61 के स्थान पर 61 के स्थान पर 64 ले लिया गया था। 61 के स्थान पर 64। देखिए 61 के स्थान पर 64 ले लिया गया था, मतलब कि रहना चाहिए कौन? 61। 61 के स्थान पर आ कितना गया था? तो 64। 64 को घटाना है, यहाँ 64 आ गया है, ले लिया गया था कितना? तो 64 यहाँ आयल है, हम लोग को 64 घटा देना है और लेना चाहिए कितना? तो 61। तो देखिए 1120 है, कितना है? 1120। इसमें से घटेगा कितना? 64 है, और लेना चाहिए कितना अब? तो 61। इसमें साफ साफ लिखा गया है, क्या लिखा हुआ कि 61 सेंटीमीटर के स्थान पर रहना चाहिए 61, मतलब कि प्लस हो जाएगा। और ले लिया गया था कौन? 64। तो गलती कुछ हुआ तो उसको हटा देना है। अब संख्या कितना बचा? देखिए यहाँ से जब 64 हट रहा है तो आ रहा है कौन? 61, मतलब कि 20 संख्या तो 20 रह जाएगा। कैसे कि 64 हटेगा, एगो वहीं गए, एक संख्या हट रहा है, एक संख्या आ रहा है, तो 20 का 20 से, तो बटा में क्या हो जाएगा? 20। अब इसका औसत निकल जाएगा। अब इतना में से 64 घटा के 61 जोड़ देना है। घटाना कितना है? 64। और जोड़ देना है कितना? तो 61। तो बात देखिए यहाँ पर 1120 है, उसमें से 64 घटावेंगे और 61 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा अंदर? 3 का। देखिए 61 में से 64 घटेगा तो बचेगा कितना? तो -3, मतलब कि 3 घटा देंगे तभी काम चल जाएगा। बटा में 20, ये 64 को घटाएंगे 61 में से प्लस वाला है, प्लस में से माइनस वाला घटेगा, तो 61 में से 64 घटाता -3, बटा में 20। अब 1120 में से 3 घटा तो कितना बचेगा? तो 1117 बच जाएगा। 1117 बटा में हो गया 20, इसका भाग दे देना है। तो भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2 5 10, 1 2 5 10, 1 2 7 14, 2 8 16, फिर 2 5 10, 55.85 सेंटीमीटर। 55.85 सेंटीमीटर। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। तो चलिए अब देखते हैं तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न है कि ए तथा बी की औसत आयु 30 वर्ष है और बी तथा सी की औसत आयु 32 वर्ष है तथा सी तथा ए की औसत आयु 34 वर्ष है। तो सी की आयु कितनी है? इसका ऑप्शन लिख देते हैं। ए में है कितना? 33 वर्ष, 33 वर्ष। बी में 34 वर्ष। सी में है 35 और डी में 36, 35 वर्ष। और डी में है 36 वर्ष। तो चलिए प्रश्न है क्या कि ए तथा बी की औसत आयु 30 वर्ष है। ए और बी की औसत आयु कितना है? 30 वर्ष है औसत। तो केवल संख्या के दो संख्या के जब इसमें से 2 से गुना कर देंगे तो इसका योग पता हो जाएगा। कि योग का फॉर्मूला होता है औसत गुना संख्या। तो कितना संख्या के? 1 2 संख्या के है, तो औसत में संख्या से गुना कर दिए तो 30 दूना कितना आ जाएगा? 60 है। मतलब कि ए और बी का योग कितना है? तो 60 है। ए और बी का योग पता हो गया। इसी प्रकार से बी तथा सी की औसत आयु 32 वर्ष है। बी है और सी, इसका औसत आयु है 32 वर्ष। ये कितना संख्या है? तो 2 संख्या। जब इसमें 2 से गुना कर देंगे तो इसका योग पता हो जाएगा। योग का फॉर्मूला होता है औसत गुना संख्या। तो 32 गुना कितना हो जाएगा? 64। इसी प्रकार से आगे सी तथा ए की औसत आयु।
सी और ए है, इसका औसत आयु कितना है तो 34 वर्ष। 34 वर्ष। इसमें कितना संख्या है, 2 संख्या है, तो 2 से जब गुना कर देंगे तो इसका योग पता हो जाएगा। तो 34 दूनी क्या होता है तो 68। अब देखिए हम लोग से पूछा गया है सी की आयु, सी की आयु कितनी है। तो अब यहाँ से एक काम करते हैं, ये तीनों को प्लस करते हैं, तीनों के यहाँ वाला को, बीच वाला से मतलब नहीं है इसको से, क्योंकि यही बात को वहाँ लिखा गया है गुना करके। तो देखिए यहाँ पर ए है एक और यहाँ एक, तो कितना ए हो गया तो 2a हो गया, और प्लस में यहाँ एक भी यहाँ एक भी प्लस करना है तो कितना भी हो जाएगा 2b, और फिर सी और सी तो कितना सी हो जाएगा 2c। बराबर में इसको सबको प्लस कर दीजिए, तो 4 8 12 के 2 हासिल 1 6 12 6 18 1 19 192। अब यहाँ देखिए इसमें क्या क्या कॉमन हो रहा है, सब में 2 है तो 2 को ले लेते हैं कॉमन, तो बच जाएगा क्या, यहाँ से a, यहाँ क्या तो b, और यहाँ c, बराबर में 192। 2 इस साइड गुना में तो उस साइड जाकर हो जाएगा भाग में, तो 2 से कटेगा 2 नमा 18 1 और 2 6 12 96 बार में। मतलब कि a प्लस b प्लस c के मान आ गया एक कितना तो 96। a प्लस बी प्लस सी के मान 96। हम लोग से पूछा गया सिर्फ सी की आयु, ये तीनों का भी आया है तो सी का, तो ए बी के मान कहीं दिया हुआ है तो ए बी का मान यहाँ है, ए प्लस बी का मान कितना है तो 60 है, तो ए बी के जगह पर रख देते हैं 60 प्लस में सी बराबर 96। तो सी 96 इस साइड प्लस में 60 तो उस साइड जाके हो जाएगा 60 माइनस में, तो सी का मान कितना गया तो 96 में से 60 घटाएं, 6 में से 0 घटा तब 6 और 9 में से 3 36 वर्ष। सी की आयु कितना आ गया तो 36 वर्ष। तो चलिए आप लोग समझ रहेंगे, ऑप्शन हो जाएगा डी सही। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न चौथा। चलिए चौथा प्रश्न है, एक कस्बे का किसी माह के प्रथम 4 दिन का औसत 58 डिग्री था। इस सप्ताह के दूसरे, तीसरे, चौथे और 5वें दिन का औसत तापमान 60 डिग्री था। यदि सप्ताह के पहले तथा 5वें दिनों के तापमान के अनुपात 7:8 हो तो 5वें दिन का तापमान कितना था। चलिए इसका ऑप्शन लिखते हैं। ए ऑप्शन में है 64 डिग्री, बी में है 46.4 डिग्री, सी में है 48 डिग्री, डी में है इनमें से कोई नहीं। तो चलिए प्रश्न है, एक कस्बे की किसी माह के प्रथम 4 दिन, देखिए प्रथम 4 दिन मतलब पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन और चौथा दिन, 4 दिन हो गया। और 4 दिन का औसत है कितना तो 58 डिग्री तापमान है, 58 डिग्री तापमान है। ये 4 दिन की, कितना दिन का 4 दिन के औसत है कितना 58। जब औसत में संख्या से गुना कर देंगे तो क्या पता हो जाएगा योग, औसत कितना 58 और संख्या कितना तो 1 2 3 4 संख्या, तो औसत में संख्या से गुना कर देंगे तो ये सब का योग पता हो जाएगा। तो योग कितना हो जाएगा 58 4 से गुना करेंगे तब 8 चौका 32 के 2 हासिल 3 5 चौका 20 और 3 23 232 डिग्री आ गया, 232 डिग्री। ये 4 दिन का गया। फिर अब क्या कहा गया है कि इसी सप्ताह के दूसरे, तीसरे, चौथे और 5वें दिन का तापमान, दूसरा दिन, अब पहला नहीं है, अब शुरू हुआ है दूसरा दिन से, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां, फिर 4 दिन है, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां दिन का औसत तापमान 60 डिग्री है। तो देखिए अब कितना है तो 4 है, तो 4 से जब गुना कर देंगे औसत में संख्या से गुना तो क्या पता हो जाएगा योग, तो सब फिर योग कर दीजिए। औसत में संख्या से गुना तो योग पता हो जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा तो 6 चौका 24 240 डिग्री, 240 डिग्री। अब देखिए अब क्या कहा गया है कि पहले और 5वें दिन के तापमान का अंतर 7:8 है। पहला और 5वां दिन का अंतर कितना है तो पहले और 5वां दिन के तापमान का अनुपात कितना है 7 और 8 है, 7:8 है। अब यहाँ से एक काम करना है, पहला 5वां को यहाँ बात है, तो देखिए अब ऊपर वाला से नीचे वाला को घटाते हैं तो क्या पता होगा 2 से 2 कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा और 4 से 4 कट जाएगा, घटेगा तो क्या हो जाएगा कट जाएगा और बचेगा क्या। अब यहाँ क्या बच गया तो पहला दिन बचा और 5वां दिन बचा, यही 2 दिन बचा है।
और इधर घटावेंगे तो क्या बच जाएगा, 232, यहाँ 240 है, ये दोनों घटेगा तो कितना बच जाएगा, तो 8 बचेगा। अंतर कितना का, 8 का। इधर 1 - 5, इधर अंतर है कितना का, तो 8 का। तो देखिए अब दिया गया है यहाँ पर -8 भी हो सकता है, तो अंतर कभी माइनस में नहीं लिखा जा सकता है, क्योंकि इसमें कुछ लिखा नहीं है कि ऊपर ही रहेगा, हो सकता है नीचे रहेगा। तो देखिए यहाँ है कि पहला दिन और पाँचवा दिन का अनुपात कितना है, तो 7:8 है। पहले का 7 दिन का, पहला दिन और पाँचवा दिन का अनुपात कितना है, तो 7 और 8 है। तो देखिए यहाँ पर पहला और पाँचवा दिन का अंतर कितना आ गया, तो 8 आ गया। ये दोनों का अंतर 8 है, यहाँ दोनों का अंतर कितना है, अंतर, तो इन दोनों का अंतर कितना, 7 है 8 है, तो अंतर कितना का, 1 का। अब 1 का मान कितना आ गया, तो 8 आ गया। अभी रुकिए, यहाँ पर अलवलाना नहीं है, फिर से बताएंगे। 1 का मान कितना आ गया, 8 है। हम लोग से पूछा गया है कौन सा दिन को, तब पूछा गया 5वें दिन का। तो देखिए 1 का मान 8 है, तो 8 का मान कितना हो जाएगा, 64। कितना हो जाएगा, 64, यानी कि ऑप्शन ए सही हो जाएगा। फिर से देखिए यहाँ पर दोनों का अंतर कितना है, तो 1 है अंतर, तो यहाँ पर दोनों का अंतर कितना, 8 है। क्योंकि यहाँ पर देखिए जब ऊपर से घटाते हैं कि 232 में से 240 घटेगा तो -8 लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर भी 7 में से जब 8 घटेंगे तो कितना बचेगा, तो -1 बचेगा। तो -1 के बराबर हो जाएगा क्या, तो -7, माइनस से माइनस यहाँ तो कटवे करेगा, या तो वहाँ लिखवे ना करिए, नहीं तो यहाँ तो काटिए फिर, तो हो जाएगा। 1 का फिर मान कितना है, तो 8 है। या 1 का मान 8, 2 के मान 16, 3 के 24, इसी प्रकार से 8 का मान, तो 8 8 64, यानी कि हो जाएगा ऑप्शन ए सही। तो आई होप कि आप लोग समझ रहे हैं। तो हम लोग से सिर्फ 5वां दिन का ही पूछा गया, पहला दिन का नहीं पूछा गया था, पहला दिन का नहीं बताएं, सिर्फ 5वां दिन का हो गया। तो चलिए देखते हैं 5वां प्रश्न आज का। 5वां प्रश्न है, एक कक्षा के 40 छात्रों की औसत आयु 15 वर्ष है। छात्र कितना है, तो 40, इसका औसत आयु कितना है, तो 15 वर्ष है। चलिए आगे। 10 नए छात्रों द्वारा प्रवेश लेने पर, मतलब कि 10 छात्र और आ गया, औसत में आयु में 0.2 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। 10 लेकर आया नया, तो फिर औसत में 0.2 की वृद्धि हो जाती है। अच्छा, तो नए छात्रों की औसत आयु क्या है, नए छात्रों की औसत आयु क्या है, तो इसका ऑप्शन लिख देते हैं। ए ऑप्शन में है 15.2 वर्ष, बी ऑप्शन है 16 वर्ष, 16 वर्ष, सी ऑप्शन में है 16.2 वर्ष, और डी ऑप्शन में क्या है, 16.4 वर्ष। प्रश्न क्या है, तो प्रश्न है कि देखिए 15 छात्र, 40 छात्र पहले से था, छात्र कितना था, तो 40, इसका औसत कितना था, तो 15 था औसत, और 40 को छात्र, तो इसका पूरा योग कितना हो गया, 40 छात्रों का औसत उम्र कितना, 15 वर्ष है। तो जब औसत में संख्या से गुना कर देंगे तो क्या पता हो जाएगा, योग। तो 40 में 15 से गुना कर देंगे तो आ जाएगा 600। ये 600 क्या आ गया, तो सभी छात्रों का योग आ गया है, जितना आयु था सबका योग कितना हो गया, तो 600 हो गया, 600 वर्ष होगा। तो चलिए अब 10 छात्र है जो नया इसमें आया, 10 स्टूडेंट नया आया है, तो मान लेते हैं कि 10 जो छात्र आया है उसका औसत, 10 छात्रों का औसत उम्र कितना मान लेते हैं, तो 1 वर्ष, कुछ भी मान सकते हैं। 10 छात्रों का उम्र है कितना, तो 1 से। अब 600 यहाँ था पहले से 40 होके, 10 और हो गया, तब कितना हो गया, 50 होके। अब पहले से औसत कितना था, तो 15, पहले से औसत कितना था, तो 15, पहले से औसत कितना था, 15। और जब ई आ गया तो औसत में वृद्धि हो गया, 10 छात्र और आया तो औसत में वृद्धि हो गया कितना का, तो 0.2 वर्ष का वृद्धि हो गया। तो उधर 0.2 प्लस कर दिए हैं। यह ई साइड है औसत, ई साइड क्या है, तो अभी योग है, अब इसको औसत में बदलना होगा। तो योग है, कितना का योग है, तो 40 लड़का का था, यहाँ है 10 लड़का का, तो कितना हो जाएगा, 50 छात्र का हो गया, बटा में क्या, तो 50। अब इसको हल करना है 50 इस भाग में, तो उधर जाकर हो जाएगा गुना में। देखिए फिर से यहाँ समझिए, 40 छात्र पहले से था, इसका औसत कितना था, तो 15, दोनों के गुना कर दिए तो योग पता हो गया, क्योंकि औसत गुना छात्र मतलब संख्या, औसत गुना संख्या, तो योग पता होता है। अभी योग 40 छात्र का था ये, और 10 छात्र और आ गया, तो 10 छात्रों को मान लिया है 1 वर्ष, कितना, 1 वर्ष। अब हो गया 50 छात्र का, तो 50 छात्र का औसत निकालना है, तो बाटा में क्या हो गया, तो 50। इधर पहले से 40 छात्र का औसत कितना था, तो 15 है, और फिर जब 10 छात्र नया आया
तो इसका औसत कितना वृद्धि हो गया, 0.2 वर्ष की। तो प्लस कर दिए, कमी होता तो माइनस करते हैं। अब इसको हल कर देना है, तो 600 प्लस में x बराबर, इसको प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 15.2 गुना 50 इस भाग में, तो उधर जाके हो जाएगा 50 गुना में। तो x बराबर, इसको से 50 में गुना करना है, तो 5 दूना 10 के 0 हासिल 1, 5 5 25 1 26 की 6 हासिल 2, 5 का 5 2 7, यानी कि 760। ये दोनों की गुना करने पर कितना आएगा, 760। 600 इधर प्लस में है, हाई कुछ का चिन्ह है तो प्लस में, तो उधर जाकर हो जाएगा माइनस में 600। तो x का मान कितना गया, 760 में से 600 घटेगा तो 160 आएगा। 160 आ गया है, x का मान 160 है। ये देखिए कितना छात्र का औसत उम्र है, कितना छात्र का उम्र है, तो 10 छात्र को माने थे, 10 बराबर 100 है। हम लोग को उससे पूछा गया 10 छात्रों की औसत उम्र, यह है कितना को, तो 10 का है, 10 छात्र का ही उम्र है। औसत निकालना है तो औसत में संख्या से भाग देंगे, औसत निकालना है तो योग में संख्या से भाग। औसत का फॉर्मूला होता है कुल परिणामों का योग बटा में कुल परिणामों की संख्या। तो यहाँ कुल 10 का योग तो पता आ गया कि 10 को लड़का है, उसका उम्र कितना है, तो 160 वर्ष है। औसत निकालना है तो इसमें संख्या से भाग देंगे, तो कितना लड़का का, तो 10 को, तो 10 से भाग हो जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, बचेगा 16। तो 10 लड़का का औसत उम्र है जो 16 वर्ष, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।